नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। मथुरा आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के संदर्भ में वरिष्ठ भाजपा नेता उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी से खास बातचीत। कृष्णा गुप्ता के साथ इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने भाजपा सरकार के द्वारा कराई जा रही विकास कार्य को बताया। तो वही उनका कहना था कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है बाहर से आने वाली श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सबब नहीं बनना पड़े। देखिए वरिष्ठ भाजपा नेता उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी से खास बातचीत कृष्णा गुप्ता के साथ। हमारे साथ हैं आज उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता रविकांत गर्ग साहब। माननीय मंत्री जी, ये बताएं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को है और ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि इस बार जन्माष्टमी पर मथुरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आएंगे। क्या कहना चाहते हैं मथुरा वासियों से? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व वैसे तो प्रत्येक वर्ष संपूर्ण देशवासी और सनातन धर्मावलंबी संपूर्ण विश्व में मनाते हैं, परंतु इस बार का पर्व विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस बार 5251वीं जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण के जन्म का पर्व मनाया जा रहा है। 5251 वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्म को हुए और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार धार्मिक कार्यों के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से धार्मिक स्थानों का संरक्षण, धार्मिक स्थानों की वृद्धि, धार्मिक स्थानों का रखरखाव और उनकी सुंदरता, उनके विकास के लिए कार्य कर रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी क्रम में जिस प्रकार से बरसाना में उड़न खटोला रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे, उसी प्रकार से मथुरा में जो ऑडिटोरियम बनाया गया है वो मथुरा की संस्कृति को और धरोहर को बढ़ाने का काम करेगा, उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज सनातन पर संकट है। संपूर्ण विश्व की में जो सनातन विरोधी शक्तियां हैं वो सनातन को समाप्त करने के लिए, सनातन को कमज़ोर करने के लिए कार्य कर रही हैं और उसके लिए बहुत बड़ा फंड विदेशों से आ रहा है। हमारे जो बड़े कुछ मठाधीश हैं जो धर्म के नाम पर अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह भी करते हैं और वो भी उल्टे सीधे बातें करके धर्म को कमज़ोर करने की, सनातन को कमज़ोर करने की जो बातें करते हैं उसमें कई प्रकरण सामने आए हैं। इंद्रदेव जी का, कुमार स्वामी जी का, ये एक तरह से ये जयचंद की भूमिका में सनातन को कमज़ोर करने का जो काम कर रहे हैं उसने प्रश्न खड़े किए हैं। प्रकार से सनातन पर, हिंदुओं पर चोट हो रही है और जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल के नेता हैं, उन्होंने एकमात्र अपना एजेंडा मुस्लिम वोटों का, मुस्लिम तुष्टीकरण का जो बना लिया है। सनातन को कुचलने का काम वो खुद भी कर रहे हैं। जो सनातन विरोधी लोग हैं वो करें, जो अन्य धर्मावलंबी लोग हैं वो करें तो समझ में आता है, परंतु जिस प्रकार से सनातन धर्मी एक तरफ सनातन धर्म के माध्यम से वोट बटोरने के लिए अपने को कभी जनेऊ पहनकर, कभी टीका लगाकर, कभी मंदिरों में जाकर प्रदर्शन करते हैं और दूसरी ओर सनातन धर्म को कुचलने के लिए, सनातन धर्मावलंबियों को कमज़ोर करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उससे सजग होकर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, हिंदुओं को और भारत में निष्ठा रखने वालों को सजग होकर इस जन्माष्टमी के पर्व पर
प्रण लें, संकल्प लें कि ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर खड़े होंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और ऐसे लोगों को इस देश में संस्कृति को कुचक्र से बचाने के लिए, कमज़ोर करने का, उन पर कालिक पोतने का काम करेंगे। तभी हमारी श्री कृष्ण भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा होगी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व वास्तव में तभी सार्थक होगा। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक ऐसी सरकार है जो विकास के लिए, कृष्ण की नगरी मथुरा के लिए धन की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने दी गई है और विकास के लिए तत्पर है भाजपा सरकार, तो वहीं पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी ने हमको संदेश दिया कि तमाम वो जो है शिला पट्टिकाओं का अनावरण, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, आपने सुना, और ऐसे विकास हो रहे हैं भाजपा की इस सरकार में। और पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग साहब भी सदैव जनमानस के लिए तत्पर रहते हैं। एक ऐसी शख्सियत और वरिष्ठतम भाजपा नेता रविकांत गर्ग साहब, तमाम जो है उनके द्वारा काफ़ी विशेष योगदान दिया गया है, व्यापारियों के हितैषी के रूप में भी जाने जाते हैं रविकांत गर्ग जी। एक बार और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इतनी वार्ता की इसके लिए। मथुरा से कृष्णा गुप्ता।